चंबल संभाग इस चीज के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ के लोग गद्दारी पसंद नहीं करते हैं। का आदमी मरना पसंद करता है, अपनी बात से कटना पसंद नहीं करता। कैसे कह सकते हो आप इस बात को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। हमारी बाल के साथ साथ खाल खींची जा रही है। उस बच्चे के सहमत हूँ, लेकिन सारे मुद्दे पूर्ण किए जाएंगे। बीजेपी आएगी तो सारे मुद्दे पूर्ण करेगी, विश्वास है? नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ। सरकार से अगर हम हक मांगने के लिए जाते हैं तो पुलिस के डंडे और लाठियां बरसाई जाती हैं हमारे ऊपर। मैं कह रहा हूँ 200 पार बीजेपी आएगी, 100% आने वाली है। ना हमसे पूछे कोई सरकार में बैठने वाला नहीं है। अच्छा, ना कोई मंत्री बनेगा, ना कोई मंत्री बनेगा। हम बाकायदा 2023 में बदला लेके रहेंगे। महाराज भाजपा शिवराज को लाइक नहीं कर रही है, शिवराज नाराज को लाइक नहीं कर रही। गठबंधन की जो गूंज है वो मोदी जी को रात भर सोने नहीं दे रही है। इंडिया नाम को ही बदलने पे तुले हुए हैं, देश का नाम बदलने पे। कांग्रेस का दूसरा नाम पलटा था। भैया ने कहा अभी कि भाजपा इस बार 2 से पार जा रही है और मैं ये कह रहा हूँ अब की बार सत्ता से बाहर जा रही है। सुन लो, भाजपा सरकार जनता अब की हमारे मामा के लिए बख्शने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैडम, जनता का आक्रोश है। भागो जनता पकड़ेगी, भागो जनता पकड़ेगी। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं जिला भिंड में और देखिए ये विधानसभा है गोहद और अटल चौराहे पर मौजूद है। कहते हैं कि भैया यहाँ पर जितनी भी डिबेट्स होती है इसी क्षेत्र में होती है, तो काफी लोगों को, दिग्गजों को इकट्ठा कर लिया है जो राजनीतिक चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के चुनाव पर कि 2023 का चुनाव कैसा रहने वाला है इस बार और क्या माहौल है। जिस तरीके से तैयारियां जोरों शोरों से हैं, जनसभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, नेता घर घर आ रहे हैं। जनता के दिमाग में साथ साथ जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कहते हैं कि भैया यही अभी जैसे मैंने बताया कि डिबेट्स होती है ज्यादातर। जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोश पूरा दिखे आप में जिस तरीके से मुझ में दिख रहा है। शुरुआत आपसे करती हूँ, बताइए इस बार का माहौल क्या रहने वाला है? कमल, कमलनाथ या फिर कुछ अलग होने वाला है? जैसे आपने कहा कि कमल या कमलनाथ, हाँ। तो ये तो निश्चित है कि गोहद विधानसभा की जनता ने, पूरे चंबल संभाग की जनता ने मन बना लिया है कि कमलनाथ ही यहाँ के मुखिया होंगे। मतलब आप कह रहे हैं केवल गोहद ही नहीं, पूरे चंबल क्षेत्र नहीं? उसका कारण है कि गोहद नहीं, चंबल संभाग इस चीज के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ के लोग गद्दारी पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ का आदमी मरना पसंद करता है, अपनी बात से कटना पसंद नहीं करता है। गद्दारी से मतलब ये है कि आज से 4-4.5 साल पहले जो मत यहाँ की जनता ने अपना खून पसीना बहा के कांग्रेस के लिए जो दिया था, जिस तरह की यहाँ की जनता की बोली लगा के उनके वोटों को बेचा गया है, बोली लगा के बेचा गया है 35-35, 40-40 करोड़ में जो यहाँ के विधायकों को खरीद के विकासशील सरकार को अपदस्थ करके और जो एक झूठी सरकार बनाई गई है, जनता उसका बदला लेने के लिए यहाँ का पूरी तरीके से तैयार है। किसने सूचना दे दी कि इतना पैसा लिया? जानकारी तो आपसे भी चाहिए। मैम, आपके नेशनल चैनलों द्वारा ये ओपन किया गया, कई बार ओपन किया गया कि मैं आके सम्मान की बात थी, मुद्दा तो ये मैडम, गोहद की जनता, मध्य प्रदेश की जनता कोरोना में मर रही थी। ये बेंगलुरु के 5 स्टार होटलों में मौज कर रहे थे, पार्टियां मना रहे थे। आप इसको क्या मानेंगी? आपको सबसे ज्यादा नाराजगी है जो लोग कांग्रेस से? नाराजगी मुझको नहीं है। अच्छा। नाराजगी मुझको नहीं है, एज ए पार्टी मुझको नाराजगी नहीं है, नाराजगी आम जनमानस में है। आप गोहद की क्षेत्रीय जनता से आप पूछेंगी तो वो यही कहने के लिए तैयार है कि जिस तरीके से मेरा अपमान किया गया है, मैं उससे डबल आपको, मतलब सर्वप्रथम ये मुद्दा रहने वाला है। ये रहना है। और भी कुछ दिमाग में चल रहा है, होर्डिंग लग रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं, पीएम मोदी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? कितना बड़ा प्रभाव केंद्र का पड़ेगा? कुछ नहीं है, जुमलों की सरकार है। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। अच्छा, जनता की समझ में आ गया है। अडानी अंबानी खरीद रहे हैं, मोदी अमित शाह बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं देशभक्त है, देश भक्ति के साथ, राष्ट्रवाद के साथ सरकार चल रही है। का सर्टिफिकेट 40 जवान बालाकोट में शहीद हुए, उनकी जांच अभी तक कहां पहुंची? उनके परिवार वालों के साथ बीजेपी वाले कहां पहुंचे हैं? कांग्रेस
कांग्रेसियों को जांच या सबूत हर चीज के चाहिए। सबूत नहीं मैडम, आप बताइए ना, पब्लिक डोमेन में देखिए आप, कहाँ गए वो 40 जवान जो शहीद हुए थे, उनके परिवार वालों के मिलने कितने लोग गए? उनके मामा जी की सरकार फिलहाल कैसी लग रही है? मामा जी बंटा ढार नहीं आने वाली है मैडम, किसी भी कीमत बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाली है। ये भैया इन्होंने तो गरज के बता दिया। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपके आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद गोद में आने के लिए। जी भैया के 4 सवाल का बड़े भाई है हमारे, अच्छा उन्हीं के सवालों को उनके जवाब, उन्हीं के जवाब, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। भैया का कहना है कि हमारे का मैंने खरीदा, पार्टी ने 35 करोड़ या 40 करोड़ में खरीदा। ये बात मैम आप कैसे कह रहे हैं? सिंधिया जी आपकी पार्टी के बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे, एक अच्छे व्यक्तित्व, मतलब हमारे चंबल संभाग में उनका व्यक्तित्व, चंबल संभाग छोड़िए, राष्ट्र की बात करिए, उनके नाम से ग्वालियर जाना जाता है। उनको आप लोगों ने सम्मान नहीं दिया, आप लोगों ने उनकी कहाँ इज्जत रखी? वो बेचारे अपनी इज्जत और आबरू बचा के, क्योंकि चंबल संभाग में कमलनाथ और किसी के कहने से सीटें नहीं आई थी, सिंधिया के कहने पे, सिंधिया के आश्वासन पे जितनी भी सीटें आई वो सिंधिया के कहने से आई थी। चाहे बेरोजगार भत्ता हो बच्चों का, किसान का, ऋण माफी का, वो आपने क्या किया? आपने ये कहा कि मैं सीट पे बैठते ही बिगेन 30 दिन में माफ कर दूंगा। क्या ऐसा हुआ? मतलब कमलनाथ जी के बाद, कमल जी के वादे की बात कर रहा हूँ, सिंधिया जी के कहने पे ऐसा हुआ क्या? सिंधिया माफी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। 8,000 भत्ता नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला ना, नहीं मिला। सिंधिया जी ने नहीं मिला और मिला मैडम। इनके मंत्री कमल पटेल जी के परिवार के खाते आप चेक कर लीजिए। 72 जो खड़े हमारे बगल में किसान, हमारा भी 1 लाख हुआ। आपका हुआ? आप ये 15 महीने में सिर्फ 12 या 10 महीने काम करने का मौका मिला। 4 महीने लोकसभा के चुनाव में गए, उसके बाद 8 या 9 महीने काम करने को मिला। 72,000 किसानों के कर्जे ग्वालियर चंबल संभाग में माफ हुए और ये सबूत मांगते हैं। सबूत के नाम पे शिवराज सिंह के परिवार के कमल पटेल जी जो इनके कृषि मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा के पटल पे हमारे नेताओं ने रखा कि देख लीजिए कमल पटेल जी आपके परिवार वालों के कर्जे माफ हुए, और उन्होंने स्वीकार किया। पूरी तरीके से ईमानदार सरकार थी कमल पटेल की। रही सिंधिया जी की बात कि सिंधिया जी मतलब इतने लोकप्रिय नेता थे, आज की तारीख में सिंधिया जी के साथ चलने वाला कोई नेता नहीं बचा है। मध्य प्रदेश में 3 भाजपा काम कर रही हैं, तामे ग्वालियर चंबल संभाग में तो सबसे पहले शिवराज भाजपा, दूसरी नाराज भाजपा, तीसरी महाराज भाजपा। महाराज भाजपा शिवराज को लाइक नहीं कर रही है, शिवराज नाराज को लाइक नहीं कर रही है। इनमें आप अच्छा, आप कह रहे 3 गुट आपस में लड़ रहे हैं? बिल्कुल मैडम, मुझे किसी की प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। ये भूल है आपकी कि नाराज भाजपा है? नहीं है, जनता की भूल है कि जिसने कमल के फूल को यहाँ 20 साल चुना जी, ये यहाँ के जनता की भूल थी। तो इस बार बदलाव का बिल्कुल 100%। चलिए उन्होंने तो बता दिया बदलाव हो रहा है, आप बताइए। वो कह रहे 3 गुट आपके बन गए हैं, वो आपके बड़ी फूट का कारण इनकी गलती नहीं मैम, इनकी गलती नहीं है। क्योंकि इनका जो परस्पर है ना, ये इसी में जीते हैं। गुटबाजियों में इनके पास गुट कहना, पुरूठी भाजपा, सिंधिया भाजपा, ये सब इनका शुरू से चलता आ रहा है। भाजपा परिवार में न तो कोई गुट है, न सिंधिया गुट है, ना नाराज भाजपा गुट है, या केवल भाजपा है। अच्छा, केवल भाजपा है। भाजपा के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? भाजपा के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, वो नाराज भाजपा है? नाराज भाजपा नहीं है। मैम हो सकता है कि वो तो हो सकती है, नहीं, वो तो हमारे कांग्रेस ही थे, वो वापस आ रहे हैं। जो सपने दिखा के जो लोग गला पकड़ के ले गए थे, जो सपने दिखा के सिंधिया जी कुआं में पटकने को ले गए थे, उनको ज्ञान हुआ कि मेरी यहाँ राजनीतिक मौत हो जाएगी, कैसे वापस जनता की सेवा करने के लिए। नहीं, कैसे कह सकते हो आप इस बात को? बिल्कुल नहीं मैम, नहीं। कांग्रेसी नेता जो हैं, जो वापस जा रहे हैं, वो कांग्रेसी नेता थे, उनके आचार विचार नहीं मिल पाए हमारे यहाँ। बोलिए क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी का है। जो भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार ने जो युवाओं के लिए अभी तक रोजगार के कितने अवसर प्रदान किए, ये सभी को मालूम है। और आजकल जो भी भर्तियां चल रही हैं, बहुत से युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, ओवर एज हो गए हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये तो रही सरकारी नौकरी की, यहाँ पे प्राइवेटीकरण की बात करी जाए तो प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हम करें तो करें क्या? जी बिल्कुल, युवाओं का अभी तक भाजपा थी, अभी तक भाजपा थी। 2023 में अब भाग जापा होगी ये। भाग जापा अभी तक भाजपा थी, इन्होंने हमारा करियर वो कह रहे भैया इस बार भाग जापा होगा। बिल्कुल उनका
विचार है मैम, उनका विचार है ना ये आपका विचार नहीं, उनका विचार है। मैं कह दूं कांग्रेस की क्या कह दूं, वो उन्हें दिख रहा है सब कुछ। बोले स्पष्टीकरण मैम, देखो कांग्रेस जिस चीज को लेकर चल रही है ना, उनको खुद को नहीं पता कि हमें करना क्या है। अच्छा। भाजपा कैसे मान लें? मैं ये कह रहा हूँ 100% श्योर हमारी सीट निकलेगी, 200%। हमारे यहाँ कांग्रेस नहीं कहती हमको क्या करना है मैडम, हमारे यहाँ कांग्रेस कभी नहीं कहती हमको क्या करना है। कांग्रेस कहती है हमारी जनता को क्या करना है, हमारी जनता को क्या करना है। 500% सीट निकलेगी कांग्रेस की, 500%। मैडम 500%, 100% नहीं चली। मैडम मेरी बात, आम आदमी की भी सुन लो। जो भाजपाई लोग हैं वो जो सिंधिया महाराज की, जो सिंधिया जी की जो दुआई दे रहे हैं कि महाराज की बदौलत ये सीटें आई। महाराज खुद 1,25,000 वोटों से चुनाव हारे, 1,25,000 से, और चंबल में सारी की सारी सीटें भाजपा की साफ हो गई और सिंधिया जीते गई। मुझे भाजपाई लोग कह रहे हैं ना कि महाराज महाराज महाराज, और बीजेपी में जाके महाराज की जगह उनका हो गया नाम ज्योति। अच्छा। ज्योति महाराज शब्द कोई नहीं लेता। और कांग्रेस में दूसरे दर्जे के नेता थे सिंधिया जी, उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको बचाने के लिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, के ऊपर ही ज्यादा भाजपा ज्वाइन की, उनने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए शुरू से कमलनाथ जी ने जो उनका जो चला था कि हम सारी जो नंबर 2 की जो जमीनें कब्जा कर ली हैं उनको हम सब मुक्त कराएंगे और गरीबों को बांटेंगे। सिंधिया जी को डर हो गया कि मेरी प्रॉपर्टी सारी नीलाम हो जाएगी। सिंधिया जी का भी सिंधिया भाजपा जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। सिंधिया जी कोई मुद्दा बना दिया है क्या इस बार, ये बताइए। सिंधिया जी का मुद्दा है क्या? सिंधिया जी मुद्दा गोद की जनता है मैडम, गोद की जनता है मुद्दा, कोई सिंधिया जी हमारे मुद्दा नहीं है। सिंधिया जी का क्या मुद्दा है इनके पास? सिंधिया जी इनके थे, आप नहीं लग पाए, उनका स्वाभिमान नहीं बचा पाए। सिंधिया जी हमारे लीडर हैं, हमारे यहाँ लीडर हैं वो। सिंधिया जी की आप कैसे कहते हैं? सिंधिया जी हमारे यहाँ एक सिंधिया जी ने हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है और इस अधिकारों का हम बाकायदा 2023 में बदला लेके रहेंगे। संवैधानिक अधिकारों का वोटों को आपने बेच दिया किसी दूसरी जगह जाके। और आप एक बात बताइए, भाजपा की जो सरकार है वो शुरू से घोषणाएं करती आ रही है। काम करने से होता है, घोषणाओं से नहीं होता है। घोषणाएं कौन सी लगी? वो तो कह रहे सारे तो और 10,000 कौन सा हो गया आप बताइए? 22,000 मामा की घोषणा पेंडिंग है और 20,000 और कर दी। करोड़ का कर्ज लेके घोषणाएं कर रहे हैं। बहनों के खाते में लाडली बहना योजना वगैरह जो 10,000 करोड़ का कर्ज लेके आप ये चीजें कर रहे हैं। शिवराज का हम लोगों को कर्ज हाँ लहराने वाला है पूरा। भैया वो कह रहे हैं एक मिनट मैडम, अभी जो शिवराज सिंह द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा जो निकाली जा रही, वो हर बार ये जो नौटंकी करते हैं, ये अब की बार उनकी जबरन आशीर्वाद यात्रा है और ये उनकी सरकार की अंतिम यात्रा है। इसके बाद कोई भाजपा यात्रा की जन आशीर्वाद यात्रा, जबरन आशीर्वाद यात्रा। खदेड़ा शुरू हो गया नीमच में। नीमच में जनता ने खदेड़ दिया है। आपने मैडम मैडम आपने देखा होगा जन आशीर्वाद यात्रा का नीमच में खदेड़ा हो गया है। खदेड़ा ये हुआ है कि जनता ने जो इन्होंने ये ढोर ढील रखे हैं, जिनको गाय को अपनी माता कहते हैं, बैल को पिता कभी नहीं कहा इन्होंने, धंधे के लिए वोट के लिए गाय को माता बनाए फिर रहे हैं। इनकी जन आशीर्वाद यात्रा नीमच में निकली तो पब्लिक ने पूरी माता इनकी रोड पर खड़ी कर दी और जनता पथरा डंडा लेके आ गई। अगर कोई जनता का मैडम जनता का आक्रोश है। यहाँ बेरोजगारी हुआ क्या कह रहा था? जनता नहीं, कांग्रेस के लिए विचार देखिए। सब्सिडी गौ माता मैंने नहीं, गौ माता भाजपा की नहीं है, भाजपा के लिए नहीं, सर भारत के लिए है। मगर आप देखिए रोड पे लेके आ रहे हैं, केवल जन यात्रा में भाजपा पे लेके आ रहे हैं। ये इनका विचार। मैडम गौ माता किसी भी भाजपा के नेता के यहाँ गाय नहीं मिलेगी, कुत्ता मिलेंगे, कुत्ता पाए। जन आशीर्वाद यात्रा का क्या बड़ा फर्क यहाँ पर है? साथ में जो नीमच को लेकर के बातचीत कर रहे हैं वो कितनी आपको ठीक लगती है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने समय दिया, क्योंकि मीडिया ज्यादातर बसपा को समय देता ही नहीं है। मीडिया इग्नोर करता है, ये बात क्लियर है बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, पास से मीडिया निकल गई, पास नहीं आई।
उन्होंने बाइट के लिए उन्हें इनवाइट नहीं किया, ना किसी को पूछा। तो ये तो बात जाहिर सी है कि बसपा को, अब देखो, अब मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं बी टीम है। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी अल्पमत में, तो उन्हें वोट कम मिले, वो तो सीटें कम मिली, तो गिड़गिड़ा कर सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों यूं चलते हुए गए बसपा के पास कि बहन जी समर्थन दे दो। उस समय बी टीम कहाँ थी? अभी जब INDIA की बात आई उस वक्त भी गए, उस समय बी टीम कहाँ थी? और जब 2020 में जब उपचुनाव में जो उससे पहले सरकार गिरी आपकी, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो उसमें भी आपको समर्थन की जरूरत थी, तब आपकी बी टीम कहाँ गई? बसपा है कहाँ? बसपा जमीन में है। और मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए अब आप सुन लीजिए, जमीन पर है बसपा। और मैं आपको सुनिए, किधर पाले में है? पाला ये कबड्डी का खेल नहीं है जो कांग्रेस भाजपा दोनों इस तरफ दोनों खेलते रहे। ये भिंड का विधायक था, बहुजन का वो भी बिका 35 लाख करोड़ में। भिंड का बहुजन का विधायक भी बिका है। भाई ने मारे गिने क्या? भाई ने गिने क्या? रुको कांग्रेस के, एक मिनट में, इन पर सूचना कहाँ से आई? इन पर सूचना कहाँ से आती है? कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही गेम में खेल रहे हैं। कबड्डी का गेम है, इस पाले में कभी उस पाले में दोनों। सुनिए अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस में राजा साहब दिग्विजय सिंह, और भाजपा में अब सिंधिया महाराजा। ये दोनों राजा महाराजाओं की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी आम जनता की। बहुजन में कौन बताओ तो? मायावती जी की फाइल है, मोदी अमित शाह ने निकाल के रख ली है ईडी की। मैडम इधर आप बोली, उधर आप जेल में। अच्छा मुद्दा बताइए जल्दी जल्दी। अब इन्होंने कहा पे लौट करके आते भैया, बातें बहुत थोड़ी सी तो सुनिए। अब गोहद की सुन लीजिए मैम, थोड़ी सी अब गोहद की सुन लीजिए। इनके विधायक जी ने 5 साल ले तो वहीं बोल ले फिर। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? इन लोगों का आपस में डिबेट करने का जो सार निकला है वो ये है कि केवल नूरा कुश्ती करते हैं और जनता का शोषण करते हैं। और हमारी आम आदमी पार्टी गोद विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है और बड़ी मजबूती के साथ लड़ने जा रही है और चुनाव जीतेगी। और जनता के हितों की जो बात है, हमारे केजरीवाल जी ने 10 गारंटियां दी हैं मध्य प्रदेश की जनता को, वो हम घर घर तक पहुंचाने जा रहे हैं। और इन लोगों की जो दलाली वाली राजनीति करते हैं, जो ठेकेदारी वाली राजनीति करते हैं, इस राजनीति के खिलाफ एक स्वच्छ राजनीति, एक ईमानदार राजनीति आम आदमी पार्टी यहाँ पर स्थापित करने वाली होना वही है। सरकार निष्पक्ष किसी के नहीं आने देंगे हम। सरकार बिल्कुल नहीं आई। जो हमने 2018 में किया, बिना हमसे पूछे कोई सरकार में बैठने वाला नहीं है। ना कोई मंत्री बनेगा, और इस बार ना किसी को प्रधानमंत्री बनने देंगे। कोई कितना भी गला फाड़ कर चिल्लाता रहे। बसपा बगावत किसकी बगावत? हमारे यहाँ गुलामी नहीं चलती। हमारे यहाँ गुलामी नहीं चलती कि सिंधिया बगावत कर गए कि कोई और बगावत गए। हमारे यहाँ की गुलामी किसी की नहीं चलती। हम स्वयं सीधा चलते हैं। और हम आपको निष्पक्ष हम सीधा बता रहे हैं आपको। बताइए क्या क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? बिजली की स्थानीय भी है और वैसे भी है। कानून व्यवस्था, सागर में भी कुछ समय पहले घटना हुई, दलित समाज के व्यक्ति को मारा गया। और भी अन्य जगहों पर पहले पेशाब किया जाता है, उसके बाद उसको पूजा की जाती है। हाँ, वो हुआ। नीमच में भी यही हुआ। मामा जी ने उनके पैर धोए, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी एक बात बताइए, यदि मैं किसी को जूते मार दूं और उसके बाद उसके गले में पटका पहना दूं तो उसका सम्मान हो गया? नहीं होता ना। जब तक हम, कांसीराम साहब ने कहा था कि सबको बराबर है। तुम किसी को जूता मारो, उसके बाद माला पहनाओ तो कोई मतलब नहीं निकलता। तुम्हारे ही नेता उस पर पेशाब करते हैं और तुम ही उसको बुलाकर उसके चरण धो रहे हो। क्यों धो रहे हो भाई? किसने कहा चरण धोने को? यही कांग्रेस में होता है। कांग्रेस के कई नेता इसी में लिप्त हैं। हमें बराबरी का अधिकार चाहिए और वो तभी आएगा जब बसपा की सरकार रहेगी। सरकार यदि निष्पक्ष नहीं बनती है तो मैं ये बता रहा हूँ, बिना बसपा के सरकार नहीं बनने वाली। और बसपा के आगे चाहे वो भाजपा हो, शिवराज सिंह चौहान हो या कमलनाथ हो, गिड़गिड़ाना तो पड़ेगा। भैया चलिए, उन्होंने दोनों को चेतावनी दे दी है, शिवराज हो या कमलनाथ, गिड़गिड़ाना पड़ेगा बसपा के सामने। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? जो बीजेपी जो बी टीम बता रहे हैं, मैं आपको लिख कर दे दूंगा अभी। वो अगर बहन जी के पास ना जाए समर्थन के लिए, मेरा नाम बदल देना। भैया सबको सबकी जरूरत पड़ने वाली है, जल्दी से आप भी बताएं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में फुल बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। और गोद विधानसभा के लोगों ने कसम खाई है कि ये सीट कांग्रेस पार्टी की रहेगी। पूरे नगर में 18 वार्डों में
कांग्रेस 70% विजयी होके जाएगी, मेरे वार्ड से विजय होके जाएगी। अच्छा जी। किस लहर के हिसाब से कह रहे 15 महीने की सरकार अच्छी ही नहीं लगी आपको? नहीं, 15 महीने की नहीं लगी, 3.5 साल की सरकार अच्छी नहीं। 15 महीने की सरकार में काम हुए थे, 15 महीने की सरकार में किसानों को कर्जा माफ हुआ था। आपको पूरा बदलाव चाहिए और कांग्रेस बिल्कुल बदलाव चाहिए, आने वाला है, बिल्कुल आएगा। कह रहे हवा नहीं है मैडम, आएगा, आएगा। चलिए जल्दी से 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने आके सबसे पहले 300 का 600 किया। जो शादी के लिए पैसे 25,000 जो भाजपा गवर्नमेंट देती 51,000 रुपए किए, किसानों के कर्जे माफ किए। ये जनता को सब दिख रहा है। भाजपा क्या कर रही है? इतने भाजपा विकास कर रही है, विकास नहीं कर रही, विनाश कर रही है। भाजपा विनाश कर रही है। भागो जनता पकड़ेगी, भागो जनता पकड़ेगी। भाजपा भागो जनता पकड़ेगी। नाम मिल रहे हैं आपको? नाम करना, नाम देना कांग्रेस का पुराना काम है मैम। ये पटवारी अभी पटवारी भर्ती हुई थी, बेरोजगारों के लिए क्या मुद्दा है, उनके लिए खिलवाड़ किया गया। पूरे पटवारी जो चयनित बच्चे वो बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि बीजेपी विधायक के कार्यालय, बीजेपी विधायक के कॉलेज में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूरे ही एक ही परिवार के 7 पटवारी बना दिए गए। भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? कहा है बर्दाश्त नहीं करूंगा, एक को भी नहीं बख्शूंगा। क्यों नहीं आपने बख्शेंगे? सुना या नहीं सुना? बिल्कुल सुना। उस कॉलेज नहीं, कुछ नहीं हुआ। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर होता है और भाजपा सरकार जनता अब की हमारे मामा के लिए बख्शने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलिए जवाब दे जल्दी से। मैम ये सब लोग बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 200 पार बीजेपी आएगी, 100% आने वाली है। इनकी सोच वहीं तक सीमित रहेगी। गोहाट विधानसभा से लाल सिंह यार विजय होके जाएंगे जे 100% मैम। इनके पास राज्य में 200 पार बीजेपी आने वाली है। ये लोग बौखला रहे हैं केवल। इनके पास एक गोहाट विधानसभा में टिकट अभी तक हो नहीं पाया। किसको लेके चले बेचारे? इनका कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट अभी तक? इनके यहाँ इतने दिन भैया ने कहा अभी के भैया ने ये बताइए, माननीय भारद्वाज जी ने कि भाजपा इस बार 2 से पार जा रही है, और मैं ये कह रहा हूँ अब की बार सत्ता से बाहर जा रही है। सुन लो, अब इन्होंने कहा कि आदरणीय लाल सिंह यार जी जीतेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक हमारा प्रत्याशी चयन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा वालों के काले चेहरे पड़ गए हैं जब तक प्रत्याशी नहीं है। और मैं आपको सुना देता हूँ, जब शेर जंगल में होता है तो वो दहाड़ता नहीं है, उसकी शांति ही उसकी उपस्थिति की एहसास करा देती है। ये कांग्रेस ये माननीय कमलनाथ जी को, ये माननीय कमलनाथ जी को बंटाधार, कांग्रेस का दूसरा नाम बंटाधार। अब आप बताइए क्या कहना? ये अभी आपने कांग्रेस और बीजेपी को 90% अपना टाइम दिया है। हम लोगों को 100% हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ इन दोनों के बारे में। एक खरीदने वाली पार्टी है, एक बेचने वाली पार्टी है। एक खरीदने में माहिर है, एक बेचने में माहिर है। इसलिए इन लोगों की बातों पे ध्यान देना बेवकूफ़ी है। दूसरी चीज़ क्या है, इन लोगों ने कभी भी लोकल के मुद्दों को लेके बात नहीं की इतनी देर में। लोकल के मुद्दे क्या है? गोहद के अंदर 88 पंचायतें हैं। उन पंचायतों के अंदर, उन ग्रामीणों के अंदर रोड आज 60 से 70% गाँव में रोडें नहीं है। यहाँ पर बच्चे बेचारे स्कूल जाते हैं कि जाना बंद हो जाते हैं। मूलभूत सुविधाएं, पानी की समस्या नहीं है। पानी की इतनी नहीं, पानी की समस्या इतनी है कि यहाँ पर खारे जटवारे के अंदर पंचायतों से ऊपर रोडें डल चुकी हैं। बिल्कुल पूरा मौका देना। जटवारे के अंदर खारा पानी है, गोहद के अंदर खारा पानी है। इसको पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। आज 57 साल के बाद बीजेपी और कांग्रेस आपस में सत्ता का आदान प्रदान कर रही हैं, लेकिन भी तो कर लिया, गठबंधन बना लिया। गठबंधन के लिए बनाया, वो देश को बचाने के लिए बनाया है। नहीं, वो संविधान बचाने के लिए बनाया है ये गठबंधन। और इस गठबंधन की जो गूंज है वो मोदी जी को रात भर सोने नहीं दे रही है। हाँ, गूंज नहीं सोने दे रही। इसलिए इंडिया नाम को ही बदलने पे तुले हुए हैं। क्षेत्र के मुद्दे पे लेके आ रहा हूँ। पानी की समस्या है, उसको हल नहीं किया गया। बिजली की समस्या है, उसको हल नहीं किया गया। हॉस्पिटल की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, उसको पूरा नहीं किया गया। यहाँ पर जितने भी पुल बनाए जाते हैं, नदी यहाँ की खत्म कर दी गई, बंदा यहाँ का खत्म कर दिया गया। मेले की 135 करोड़ का कर रही है बीजेपी बहुत अच्छा काम कर। राम मंदिर बनाया मोदी जी ने राम मंदिर बनाया और जनता का बहुत
विकास कर रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं जनता का। ये कहना अब सुनो शांत करो। हाँ हम बोलेंगे। आप किसके हित में बोलने वाले हैं? हाँ बोलेंगे, हम बोलेंगे। किसके हित में? किस पार्टी के? हम कांग्रेस पार्टी के। नहीं सुनो, बोलेंगे। ऐसा है, इतने लोग कम पढ़ रहे थे। इतने लोग। सुनो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी दावेदार है, काम किया है। कांग्रेस पार्टी मंदिर बनाया। जगह खड़े होने को तो देखो, जगह तो खड़े होने को देखो। सुनो, कांग्रेस पार्टी जब जीत सकती है जब नॉन जाता वोट कट होगा। अच्छा। हाँ, और नॉन जाता वोट कट नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी का पहला मुद्दा ये क्या करेंगे, आपस की लड़की लड़ाई करेंगे। आप क्या काम करते हैं पहले वो बताइए स्पष्टता। मैं एक स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, चीज की तैयारी आप कर। अरे शिक्षक भर्ती से संबंध में मैं चयनित हूँ। ओके। मैं ये पूछना चाहता हूँ 2018 में माननीय कमलनाथ जी ने शिक्षक भर्ती की रिक्रूटमेंट निकलवाई थी। हाँ। पर एग्जाम भी हो गया था। हाँ। फिर माना कि कमलनाथ जी उसमें 27% आरक्षण ओबीसी को दे रहे थे। हाँ। जैसे ही खरीद फरोख्त की सरकार आई, उनने माना कि बीजेपी की सरकार आ गई, उनने उस आरक्षण को कोर्ट में लगाकर उस भर्ती को ऐसे लटका दिया गया है और कागजों में कह रहे हैं हमने 50,000 भर्ती पूरी कर चुकी हैं। मेरे पास डाटा है, शिक्षक भर्ती कुल मिला के मध्य प्रदेश में अभी नहीं है, और मेरे पास डाटा है अभी तक 26,000 पद भरे गए हैं। कुल मिला के माना कि मध्य प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है, सरकार जो काम कर रही है मध्य प्रदेश में, लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो शिवराज सरकार है वो शिवराज सरकार नहीं है, शिवराज का जंगल राज है। हमारी बाल के साथ साथ खाल खींची जा रही है, महंगाई के साथ साथ CGST SGST जाने कितने हम पे चार्जेस लगाओ के अभी तक जो ही भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, ये जो सारी कुल मिला के कहने का मतलब ये जो शिवराज सरकार है वो शिवराज सरकार नहीं है, शिवराज का जंगल राज है। हम लोगों की आपको जंगल मैं बता रहा हूँ, हम लोगों के तो मन में रखिए, बता रहा हूँ ना, मैं क्यों रखें, जगह बनाई जाती है, रखी नहीं जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मामा ने जगह नहीं बनाई है, हमारी बाल के साथ साथ हमारी खाल भी खींची जा रही है। हम महंगाई का टाइम आप देख रहे हैं कैसा है, हम अपना एजुकेशन चार्ज कैसे निकाल पाते हैं, हम जानते हैं घरों का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद भी बीजेपी सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है, इतने चार्जेस एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, GST बिल को लेकर, CGST बिल को लेकर, उसके बारे में सरकार कुछ कहना ही नहीं चाह रही है और ना कुछ विचार करना चाह रही है। मुद्दों की बात नहीं हो, ये मुद्दे बिल्कुल नहीं हो पा रही है, और जो सरकार हमारे मुद्दों की बात नहीं करेगी 2023 में उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, ये याद रखना। अगर उससे पहले कुछ होगी आपके लिए अच्छा, उससे पहले घोषणाएं होंगी, ये मैं जानता हूँ और अभी तक होती आ रही हैं। और सुनो, उसको भी कर्ज लिया जाएगा, 10-10 हज़ार का कर्ज लेकर 10,000 करोड़ का अभी शिवराज गवर्नमेंट ने कर्ज लिया है घोषणाएं करने के लिए, और उन घोषणाओं को लागू तो किया नहीं जा सकता। ये घोषणाओं पर विश्वास नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? जो विद्यार्थी एग्जाम के लिए फॉर्म सबमिट करते हैं, बीजेपी की सरकार जो अभी वर्तमान में राज्य के अंदर है, उन्होंने कहा था कि हम साल में एक बार एग्जाम फीस लेंगे और पूरी साल बच्चों से एग्जाम कराएंगे। अभी मध्य प्रदेश सरकार की स्वयं की रिपोर्ट आई है जिसमें व्यापम 7,500 करोड़ रुपए के फायदे में है। ये किसका पैसा है? ये आम विद्यार्थी का पैसा है। आपने 2015 से लीजिए, आपने PMT फर्जीवाड़ा कराया, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? उसके बाद आपने ये पटवारी करवाया है। अच्छा, करवाया है। क्यों आपने मैडम, आप एक बात, आप जहर का नाम चेंज कर दो तो जहर ही रहेगा ना। आपने व्यापम का नाम चेंज किया, काम तो वही है। अब फिर से आपने जारी चयन आप लोग रख दिया आपने। भर्तियों की फिलहाल में हालत क्या मान रहे हैं? क्योंकि बात और भी लोग, एक बात आप देखिए, आपका मीडिया चैनल है, अभी जो नेशनल इशू की बात की जाए, आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर कितनी महिलाओं को किडनैप किया गया। मैं नहीं बता रहा, ये फ्रंट ऑफ मीडिया, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, आम विद्यार्थी हूँ। आपने कहा पटवारियों की, कोर्ट ने जब कह दिया था कि हम शिक्षक भर्ती परीक्षा प्राइमरी में सिर्फ D.Ed वालों के लिए लागू करेंगे, मामा जी ने कहा कि B.Ed वाले भी अप्लाई कीजिए। अब जो D.Ed वालों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि इनको निकाला जाए। अब जिसके मुंह में रोटी आ जाए और उस निवाले को खींचा जाए। आपने B.Ed वालों को चयनित कर दिया, उन्होंने 6-6 महीने नौकरी कर ली, अब आप उनको निकालेंगे। सर क्या होगा? युवाओं की हालत को बहुत ही गंभीर तरीके से देखा जा रहा है। पटवारी भर्ती मैडम, एक आ रही हूँ आपके पास, जवाब लेती हूँ। यहाँ पर युवा खड़े हैं, वो किसी पार्टी से नहीं है।
क्या जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए सुविधाएं होना बेहद जरूरी है। पटवारी को लेकर के बोल रहे हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर के बोल रहे हैं, साथ में और भी तमाम चीजों को लेकर के बोल रहे हैं। आप ईमानदारी से बताइएगा, दिल पर हाथ रख के, कि सच्चाई मुद्दों पे मुद्दों पे और भैया बोल रहे हैं हमारे हाँ। पीएमटी घोटाला में आपको पता नहीं कितने लोग जेल गए। 103 लोग जेल गए, जिनमें से अपनी गोद विधानसभा से 5-7 लोग हैं, ग्वालियर से हैं। और उस प्रकरण को आज तक पूरा कहाँ पे आप बोल रहे हैं खत्म नहीं हुआ। सारे लोग कैदी हैं, जेल में हैं। इससे या भ्रष्टाचारी हो किसी ने भी की हो, सत्ता ने उसको दंड दिया कि नहीं दिया, किसको नहीं मालूम है कि कार्रवाई की या नहीं। हाँ, कार्रवाई उस पर निरंतर अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही, हुई नहीं। जितने लोग बचे हैं उन पर कार्रवाई निरंतर चल रही है। और रही बात आपकी जीएसटी और उसकी, मैम ईमानदारी से व्यापार करने वाले के लिए, मैं खुद व्यापारी हूँ, जीएसटी देने में मुझे क्या प्रॉब्लम है? जब मैं ईमानदारी से व्यापार कर रहा हूं तो मुझे आज ईमानदारी से व्यापार दिख रहा है। जीएसटी में चोरी नहीं होगी तो आपको क्या बड़बड़ाना है इसमें? व्यापार होने में क्या प्रॉब्लम है उसमें? भर्ती को लेकर के भी बातें हुई हैं, सवाल तो तमाम पार्टियों से ही होना चाहिए। आप बताइए इनकी बातों में कितनी सच्चाई लगती है, साथ में उनके जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं, ये बताइए। घोटाला दोनों ही पार्टियों ने किया है, जब जब जिसकी सरकार रही है सबने किया है, यह बात कोई छुपी नहीं है। और ना ही कोई सरकार इतनी इनकी ईमानदार रही है, चाहे वो पहले दिग्विजय सिंह की रही हो या फिर शिवराज सिंह चौहान की रही। यदि सरकार ये घोटाला ना करे तो क्यों बदलाव हो? माने इन्होंने अभी बात की तो हमारे विधायक जी उसमें मुद्दा क्यों नहीं रखते विधानसभा में? क्यों नहीं रखते विधानसभा? हमारे विधायक ही गायब रहते हैं। मुद्दे विधायक क्यों चुना जाता है? विधायक क्यों चुना जाता है? जो जनता के मुद्दे विधानसभा में रखे। सांसद क्यों चुना जाता है कि संसद में रखे? राज्य में, पूरे राज्य में ये मुद्दा है भर्ती को लेकर के। आपकी व्यक्तिगत राय क्या, कहाँ है, ये बताइए। पार्टी से थोड़ा सा अलग आ जाइए, फिर बताइए। घेर तो लिया है, बराबर काम कर लिया है आपने, अब उससे आगे भी बढ़िए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, कांग्रेस में जब है और भाजपा में, भाजपा का अपराधी होगा और कांग्रेस की सरकार होगी तो ये उसमें चले जाएंगे, वो बिठा देंगे। और जब उनका अपराधी होगा इनकी, यही दिक्कत है। और यही दिक्कत सदियों से चली आ रही है और चलती रहेगी। जब तक इनके व्यक्तिगत विचार नहीं सुधरेंगे तब तक घोटालेबाजी होती रहेगी, इसे कोई रोकेगा नहीं। वाजिब उन्होंने कही है, अब जवाब दे, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने हम राजनीतिक लोगों को छोड़कर इन बेरोजगार युवाओं का दर्द सुना, सबसे पहली बात। अब आप सुनिए, उनका जो मुद्दा है वो 1000% सही है। भाजपा इन सभी मुद्दों से बहुत अच्छी तरीके से भटकाना जानती है। ये कह रहे हैं कि हमने दोषी को जेल में डाला, FIR की। अब मैडम, हम आपके घर में चोरी करवा दें, चोर माल लेके चला जाए, हमारी जो पूंजी थी हमने सालों से कमाई वो हम लेके चले जाएं और कैदी को आप जेल में डाल दो, हमारा तो चला गया, हम तो बर्बाद हो गए। हमको वो इकट्ठा करने में तो हमको 20 साल फिर लगेंगे। वो छलावा इन बेरोजगार लड़कों के साथ हुआ है। पटवारियों के साथ 20-20 लाख में पद बेचे गए। अपना अपॉइंटमेंट आपने गिने, आपका पैसा किसने गिना है? आपको 20 लाख कैसे? इसका मतलब आपके द्वारा दिए लिए गए? रुकावट नहीं। आप जब पटवारी आपने पैसे लिए, युवा है यहाँ पर, मैं उनसे पूछती हूँ। मैडम, मैं कहना चाहता हूँ, बता पाएंगे दोनों की सच्चाई? मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार भाई साहब ने बताया ये बात सत्य है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार हम गरीब और मजदूरों का बच्चा पढ़कर 70 से 60 नंबर ला पाता है और इन पूंजीपतियों और अमीर लोगों के लड़के पैसे देकर 90 और 95 नंबर लाते हैं, बताइए हम किस प्रकार मेरिट में आए, किस प्रकार अपना दर्द से हम मरे? बताइए, जिस प्रकार ये 90 और 95 नंबर लाते हैं, हम गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ लिख कर 60 से 70 नंबर लाते हैं, इस प्रकार कैसे मेरिट का वो हो पाएगा? बताइए मुझे। उन लोगों के 80 नंबर है, हमारे पढ़ लिख कर मेहनत करके 60 से 70 ला पाती है, और उनके 90 और 95, किस प्रकार हम उनसे कंपटीशन कर पाएंगे? बताइए मुझे। को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? सभी पार्टियों ने मैं ये कहना चाहता हूँ, दिया है, आप पर्सनली क्या सोचते हैं? मैं बता हमारा जो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है, हमारी गोद विधानसभा के वर्तमान में 2 विधायक हैं, एक कांग्रेस पार्टी से हैं और दूसरा हमारा जो खरीद फरोख्ती सरकार है उससे है। हमारे जो युवा हैं वो पलायन करके दूसरी जगह नौकरियों के लिए जा रहे हैं। दूसरा, और अभी वो जो टिकट मिला हुआ है बीजेपी से, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय लेवल के हैं। हमारे यहाँ पे अच्छे कोर्सेज नहीं है, हमें 30 या 40 किलोमीटर जाना पड़ता है ग्वालियर पढ़ने के लिए। अगर हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होगी तो पढ़ेंगे कैसे? कुल मिला के हम
भी कोई परफेक्ट साधन कुछ नहीं है ना, रोजगार को लेके है मैम। जीविका और रोजगार में अंतर होता है। ठेला लगा के आप कमा रहे हो वो आपकी जीविका है, रोजगार नहीं है। हम पढ़े लिखे क्यों रोजगार के लिए, जीविका के लिए हमें पढ़ाई की जरूरत थोड़ी ना थी। अब मेन मुद्दा हमारा ये है तैयारी कर रहे हैं उसमें और इस बार गोद विधानसभा से हम नए चेहरे को लेके आएंगे और उसको पूर्ण बहुमत के साथ जिताकर भोपाल भेजने की तैयारी करेंगे। बस बताइए क्या कहना चाहते हैं। उस बच्चे के साथ मैं सहमत हूँ। ऐसा होता है, ऐसा भी होना नहीं। उस बच्चे की मुद्दा बिल्कुल सही है और इस बात को हम अपनी पार्टी से बिल्कुल पार्टी हमारी इसके लिए इसके साथ बिल्कुल 100% सही। उन बच्चों के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मगर चिल्लाने से कांग्रेस की तरह मुझे ये नहीं आ रहा। बार बार ये सब भाई हमारे कांग्रेस, इनको ये नहीं पता हम बोले क्या। उनकी उस बच्चे के सहमत हूँ, उनके सारे मुद्दे पूर्ण किए जाएंगे। बीजेपी आएगी तो सारे मुद्दे पूर्ण करेगी, विश्वास है? नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ भोपाल की कहानी बता रहा हूँ। भोपाल में डीपीआई के सामने महिलाएं धरना पे बैठी, बीजेपी के कहने पर महिलाओं में लात मुंह से देकर वहां से भगा दिया जाए बीजेपी द्वारा। एक दूसरी बार की लाठियां मारती है हम लोगों में। अब बीजेपी सरकार से अगर हम हक मांगने के लिए जाते हैं तो पुलिस के डंडे और लाठियां बरसाई जाती है हमारे ऊपर। कैसे विश्वास कर ले? डंडे और लाठियां पड़ रही है आपके राज में, वो कह रहे कैसे विश्वास कर ले? 32 में 32 कांग्रेस की आएंगी, चंबल संभाग में 32 में 32 0/0 बीजेपी की 0/0। बेरोजगार हमारे साथियों ने चंबल संभाग में बेरोजगार साथियों ने हमारी बात करी है बेरोजगारी की और शिक्षा की। आम आदमी पार्टी का मॉडल है अच्छी शिक्षा देना और बेरोजगार को रोजगार देना, और ये हमारा करेंगे हम यहाँ। और इन सारे लोगों से हम आश्वासन देते हैं हमारी पार्टी की सरकार आएगी और हमारे जो एजेंडे हैं इसी के ऊपर है, हम इस पे काम करेंगे। युवाओं की इस स्थिति के लिए मैडम जी, युवाओं की इस स्थिति के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों जिम्मेवार है। 2014 से 2004 मैं बार पूछ रही हूँ आप किधर जाएंगे, भाजपा में या कांग्रेस? दोनों हमारे पास गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। दोनों हमारे पास जीरो होगी, बहुजन जीरो हमारे पास गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। बताइए आपने क्या मौका दिया? सही बात तो ये है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। सही बात तो ये है कि छोटे कर्मचारी से लेके भाजपा सरकार में इतना अत्याचार है, भ्रष्ट है कि आदमी किसान चूर कर रहा है। 10,000 में नामांतरण। अभी जो घोटाला हुआ मैम, अभी जो घोटाला ओलावृष्टि घोटाला हुआ उसमें कितने कांग्रेसी है पूछिए आप। सब लोग कितने के खातों में पैसा गए हैं। मुझे बस देखिए कांग्रेसी है उसमें, देखिए ना मैम पूरा माहौल खराब कर दिया है। देखिए अब ऐसे ही दिखाती रहूंगी। फिलहाल